हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर सपोर्ट, क्या आपके रेजिस्टेंस होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में इस समय काफ़ी ज़्यादा आपकी गिरावट का दौर चल रहा है और मे बी कि आपको वहाँ पर पता भी लग गया होगा कि अगर कल आपका एक ब्रेकडाउन करता है ठीक ठाक, जो हमने डिस्कशन किया था वीडियो में, तो हो सकता है मार्केट और आपके नीचे जाने की ज़रूर कोशिश करे। और ऐसे कंडीशन में एक बिगिनर क्या करता है, ये सोचता है कि नहीं नहीं, जितनी नीचे जाए मार्केट तो हम कॉल बाय करें, जितने नीचे जाए मार्केट तो हम कॉल बाय करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, जब तक उसका थोड़ा माहौल ठीक ठाक नहीं चलता तो आप अगर क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो जाएं या नेचुरल गैस में शिफ्ट हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप इस समय देख भी रहे होंगे कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल एक अच्छा मूवमेंट करता है जब भी करता है। तो चाहे आप कल की बात ले लीजिए, चाहे आप नेचुरल गैस एक्सपायरी की बात ले लीजिए, चाहे जो आप ले लीजिए, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपने 2 रुपये वाला भी ऑप्शन बाई किया होगा, आपने 10 रुपये वाला भी ऑप्शन बाई किया होगा, जो भी किया होगा, मार्केट एक डायरेक्शन में कंटिन्यू चली है। और अगर आप चार्ट थोड़ा सा भी समझते हैं, थोड़ा सा भी चार्ट आप जानते हैं, तो आप वहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट आप बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए इन चीज़ों में घुसने के लिए। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ और आज भी वीडियो में मैंने बताया था कि भाई, हम इंडियन मार्केट से क्यों थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, क्यों हम बीटीसी की तरफ भाग रहे हैं, क्यों हम डेल्टा एक्सचेंज की तरफ भाग रहे हैं, क्यों हम कमोडिटी की तरफ भाग रहे हैं, उसका मेन रीजन ही यही है। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे को हर जगह उसमें ट्रैप किया जाता है और जब ट्रैप किया जाता है तो वहाँ फिर मज़ा नहीं आती और कब तक आदमी लॉस झेले, सबसे बड़ी बात ये है। तो जिसको नहीं समझ में आता, देखिए चार्ट, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ पर कुछ न कुछ अपना थोड़ा सा अपने हाथ को ही साइड खींच लेना चाहिए। ज़्यादा जलाने की नहीं कोशिश करना चाहिए ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं, हम ज़बरदस्ती इस मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तभी पैसा बनेगा, या ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जिसको आता है वो बिल्कुल ट्रेड कर सकता है और वो पैसा भी कमा रहा है। बट नहीं आता, जिसको बेचारे को कंटिन्यू नुकसान हो रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए या तो बंद कर देना चाहिए, मैं सीधी बात बताऊं, है ना, या तो बंद कर देना चाहिए कुछ दिन के लिए। और या तो फिर आप अब ट्रेड करना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिस्टम है, आप वहाँ छोटे से कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो और एक ठीक ठाक अपना दिन भर का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। जो आप सोचते हैं कि इंडियन मार्केट में चलो ठीक है यार, 10,000 लगा करके मेरे को यहाँ पर 500 रुपये भी बने, तो आप उससे अच्छा बेटर है कि आप इधर कहीं शिफ्ट होकर के, जैसे क्रूड ऑयल मिनी में आप आ सकते हैं, आप नेचुरल गैस मिनी में आ सकते हैं, वहाँ फिर पर भी आप कम कैपिटल के साथ आप अपना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं कि क्रूड ऑयल में आपका किस तरह से प्लान होना चाहिए। आपका देखिए 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो आपका इस जगह से इसने क्रूड ऑयल ने कंटिन्यू आपका गिरावट किया, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से आपकी क्रूड ऑयल ने कंटिन्यू गिरावट किया, मतलब लगभग 6300 से लेकर के आपका यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग दिया वो 6100, आपका लगभग 50 के पास आपकी क्लोजिंग दिया है, मतलब लगभग आपका 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हुई है। आपका ये जो 6149 और 50 का एरिया है ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका सपोर्ट का एरिया है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपका एरिया है। कौन सा? 6150। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्यों सपोर्ट एरिया है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो प्रीवियस आपका, मतलब पिछले मंथ आपका जो रिटर्न हुआ था मार्केट, आपका एग्जैक्ट इसी लोकेशन से, इसी जगह से रिटर्न हुआ था। आप यहाँ पर प्रीवियस आइए देख सकते हैं, ये देखिए, इसी जगह से आपका रिटर्न हुआ था। आपको चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये वापिस मार्केट आपकी उसी जगह आ चुकी है। तो कल के दिन ध्यान रखिएगा, कल के दिन आपका मतलब मंडे के दिन, अगर ये आपका 6140 के नीचे गया तब तो ठीक है, हम वापस बेरिश हो जाएंगे और आपको लेवल यहाँ पर कितने का मिलेगा। सबसे पहला आपका 61 का लेवल, 6100 का लेवल मिलेगा। इसके बाद आपका 59, यहाँ पर 5965 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों लेवल को आप नोट करके रखिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों वो लेवल आ रहा है। अब ये लेवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, मोस्ट सपोर्ट लेवल क्यों है, वो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, चाहे आप एक रेंज बना लीजिएगा। ये यहाँ पर आप इस तरह से आप एक सपोर्ट लाइन बना लीजिएगा। आपने बना लिया, ओके। और पीछे आइए, यहाँ देखिए, अगर आप पीछे आते तो यहाँ से आपका क्या हुआ था, यहाँ पर चेक करिए, आपका यहाँ गिरा था बड़े तेजी के साथ और ये एक ही कैंडल में बहुत तेजी के साथ आपका क्रूड ऑयल ऊपर गया था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपका जैसे ही सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, फिर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया और यहीं पर फिर आ चुका है। देखिए, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने का मतलब फिर आपका नीचे और गिरावट करना, इस सपोर्ट को सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का मतलब है फिर आपका, और यहाँ पर मार्केट का कितनी रेंज बनेगी वो आप यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कौन सा एरिया आपका 6140 का आपका एक यहाँ पर सपोर्ट है। चलिए, अब इस चार्ट को एक काम करिए, थोड़ा सा इस तरह से आप खींचिएगा। अब ये सपोर्ट क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
आप इस लाइन को ना एक्सटेंडेड लाइन में कन्वर्ट करिए और इसके टॉप से, ये जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे आपको एक यहाँ पर लाइन बना देना है इस तरह से। ये देखिए हमने बना दिया, ये बनाया ना। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये आपका क्या था, टॉप बना था। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्टेंस लिया लिया ना मार्केट, यहाँ से गई आपकी इस जगह रजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया था, ये ट्रैप किया था। उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे आ गई। फिर आपका यहाँ पर देखिए फिर रेजिस्टेंस लिया। फिर आपके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया अगर आप हायर टाइम में देखते हैं। और फिर मार्केट आपके नीचे आई। अब इस चार्ट को यहाँ पर देखते हैं ये क्या हुआ है, आप चेक करिए। यहाँ पर चेक करिए किस जगह आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो दो कन्फर्मेशन आपके यहाँ पर हो चुके हैं कि ये एरिया जो आपकी है ये खतरनाक सपोर्ट वाली है। इस जगह से देखिए आपका यहाँ पर रिटर्न होने के चांस पूरे के पूरे हैं। तो ये दोनों लाइन आपको क्या कर लेना है, ये ड्रा कर लेनी। ये दोनों लाइन आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रा कर लेना है। और इसको ड्रा करके अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट में अपने 15 मिनट के चार्ट में चले जाना है। जब आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तब आपको यहाँ पर देखिए अच्छे से क्लियरिटी आपको नजर आएगी। और 15 मिनट के चार्ट में जाते ही जब ये आप देखेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर, मतलब सॉरी सपोर्ट आपका यहाँ पर लिया था, तो जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा है ना, वो आपका 61 कौन सा 95 का बन रहा है। ये समझिए सबसे पहला चीज कितने का बन रहा है, 6195 का। तो कल मतलब मंडे को अगर आपका इसका सपोर्ट लेकर के, जिस तरह से आपकी ग्रीन कैंडल बनाया है, अगर यहां पर खुलती इसका सपोर्ट लेकर के आपका क्रूड ऑयल ऊपर निकलता है, तो लेवल आपको मैंने क्या बताया, मैंने लेवल आपको 6191 का बताया। बट एटलीस्ट आप यहां पर तक का लेवल ले सकते हैं, 6180 का आपका पहला लेवल होगा। याद रखिएगा 6180 का आपका पहला लेवल होगा। वहां से आपका हो सकता है कि जिस तरह से गिरावट कर रही है, हो सकता है ऐसे जाए, फिर आपका मार्केट इस तरह से कुछ आपका एक्शन करती हुई नजर आए। तो ये दोनों तरह से आपको यहां पर कैच करना है। इसके बाद बात आती है अगर इसके ऊपर निकली तो, अगर ये 61 आप 91 के ऊपर निकलती है तो ध्यान रखना, तब फिर आपका नेक्स्ट लेवल कहां तक का मिल रहा है, वो ये जो आपका एरिया है ना, यहां पर ये जो आपका कंसोलिडेशन फेज था, आप यूं कह सकते हैं यहां पर आपका सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन के पास आपका फिर ये क्रूड ऑयल आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 6265 का आपका जोन है। ये दोनों लेवल मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। पहला जोन मैंने आपको क्या बताया, 6181। इसके बाद आपको 6181 से लेकर के 6191 तक आपको न्यूट्रल रहना है। 6191 के ऊपर जब ये निकले तो आपको हो सकता है 6265 का लेवल आपको यहां पर दिखा सकता है। क्लियर हुई ये चीज ऊपर का। बात करते हैं नीचे की। देखिए सिंपल है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहां पर दिखाई दे रही है ना, और ये आपका सपोर्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा यहां पर नीचे जाकर के इसका सपोर्ट लेकर के आपको ऊपर चले जाए। तो यहां तक आपको कोई ट्रेड ही नहीं करना है, ध्यान रखें, यहां तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को नीचे जाना होगा ना तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, नीचे चले जाने दे 20 पॉइंट और छोड़ दीजिएगा। बट यह ध्यान रखें अगर इसके नीचे गया ना मार्केट, तो आपको एक लंबी गिरावट यहां पर देखने को मिलेगा। मे बी टारगेट यहां पर लगभग आपका 5700 मतलब 5700 तक के आपको टारगेट क्रूड ऑयल आपका दिखा सकता है। मेरी बात क्लियर हुई, 5700 लगभग 5700 तक के आपके टारगेट ये दिखा सकता है। बट कब, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे रुकेगा तब। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्रूड ऑयल का चार्ट है। बाकी यहाँ पर जानते हो आप कुछ नहीं है, ज़्यादा क्रूड ऑयल में कुछ नहीं रहता, बस मैं आपको चार्ट टू चार्ट, लेवल टू लेवल बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। और लेवल तभी निकाले जाते हैं जब आपके यहाँ पर चार्ट इस तरह से कुछ बनता हुआ नजर आए। बाकी मैं अपने आप से, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताने की कोशिश करता, जो मुझे यहाँ पर चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग जो भी यहाँ पर बनते हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पर लेवल निकालते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना है। अब ट्रेड प्लान करने का सिंपल तरीका समझिए, ये मैं आपको बताता हूँ। किसी भाई का कमेंट आया था, बोला सर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सब ठीक है, लेकिन हम इस जगह हम ट्रैप हो रहे हैं और इस जगह हम ट्रैप हो रहे हैं, इस ट्रैपिंग से कैसे बचे, ये आपका सबसे सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए दो चीज है, आपका जो क्रूड ऑयल होता है ना, आप जानते हैं क्रूड ऑयल आपका दो जगह ट्रेड करता है, दो तरह से ट्रेड करता है। पहला आपका मैन करता है, दूसरा आपका मिनी करता है। आपको ये तो पता ही है, मिनी आपका ट्रेड करता है। मैन में आपको पता है कि आपका कितने लॉट साइज है, मिनी में आपको पता है कितने लॉट साइज है। आपको एक काम करना है, जो ये एरिया है ना, यहां पर जब आप कभी आप यहां पर ट्रेड लें, यहां पर आपको मिनी में ट्रेड लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको इस जगह आपको मिनी में ट्रेड लेना है। मिनी में ट्रेड लेने का मतलब क्या है बताइए। मिनी में ट्रेड लेने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर कम कैपिटल है तो आप मिनी में ट्रेड ले सकते हैं, पहली चीज। अगर आप यहां पर मैन में ट्रेड लेंगे तो आपको डायरेक्ट यहां पर 100 लॉट जो साइज उसको आपको बाई करना पड़ेगा। और अगर ये ट्रैप किया, मान लीजिए 10 पॉइंट भी नीचे आ गया, तो आपको यहां पर 1000 रुपए का आपका सीधे सीधे चपत लग गई ना। लेकिन क्या हुआ, अगर यहां पर मिनी में आप यहां पर ट्रेड करते हैं, और ज्यादा नहीं आपको लेना, सिर्फ यहां पर 2 लॉट आपको लेना है मिनी में, तो मैं बोलता हूं चलो 10 पॉइंट भी अगर आपका यहां पर नीचे आया तो कितना आपका लॉस जाने वाला है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का आपका मुश्किल से लॉस जाएगा।
अगर अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको 200 रुपए का लॉस हुआ और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं यार मार्केट तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा ही रही है, तो आप इसको चुपचाप से काटिए। इसके बाद आप कहाँ घुस जाइए, आप मैन के ट्रेड में चले जाइए। ठीक है, मैन में आप पुट बाई कर लीजिए। मेरी बात क्लियर हो रही? मैं यहाँ पर क्या बताया वापिस बताऊँ, देखिए समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट यार यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका मिनी का आपको क्या करना है, आपका कॉल बाई करना है। ठीक है, आपका मिनी का यहाँ पर कॉल बाई करना है, कितना, 2 लॉट। क्लियर है? ओके। अब मान लीजिए कि सपोर्ट लेकर के बिल्कुल ठीक है ऊपर चला गया मार्केट, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक आप इसको रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 लॉट में आपका तब भी ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाएगा, है ना? ओके। अब बात करते हैं दूसरी चीज, अपोजिट क्या है। मान लीजिए कि मार्केट ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री किया, मार्केट नीचे आने लगी, तो आप बताइए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ तक जाएगी मार्केट, तो आपको कितना लॉस होगा? अगर ये 10 पॉइंट आपका मार्केट आपके अपोजिट जाते तो मुश्किल से आपको यहाँ पर 20 पॉइंट, चूंकि आपने 2 लॉट लिया तो 20 पॉइंट का लॉस होगा। 20 पॉइंट मतलब आपका 200 रुपये आपका यहाँ पर लॉस हो गया। क्या हुआ? सबसे पहला तो आपने ये काम किया कि यहाँ पर आपका डर खत्म होगा। क्यों डर खत्म होगा बताइए? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। जब क्वांटिटी ज्यादा नहीं है तो अब जब आपको लॉस बड़ा नहीं दिखाई देगा तो ऑब्वियस बात है आपको डर नहीं लगता। डर कब लगता है आदमी को? डर तब लगता है जब वहां पर हमारा 1000 से 1500 का लॉस जब चलना शुरू होता है ना, तब हमको डर लगना शुरू होता है। तो एक काम आपका क्या हुआ, जब आपने यहाँ पर क्वांटिटी कम रखा हुआ है तो यहाँ क्या हुआ कि आपको डर नहीं लगे। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर ये हो चुका है कि नहीं भाई, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है बताइए? फिर आपको क्या करना है, जो मैन है ना लॉट साइज, जो मैन क्रूड ऑयल मैन का आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है। क्रूड ऑयल मैन का आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है। समझ रहे हैं? क्रूड ऑयल मैन का आपको पुट बाई कर लेना। तो जब आप यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पर आप पुट बाई करिए ना, दिक्कत क्या है। इसके बाद अगर आपके डायरेक्शन में ये 5 पॉइंट भी चला गया तो पहली चीज तो आपको ये पूरा का पूरा लॉस आपका कवर करके देगा, दूसरी चीज आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला देगा, क्योंकि इसका लॉट साइज कितने का हुआ, 100 का हुआ। ये आपको काम करना है और सेम यही स्ट्रेटजी आपको किसमें अपनाना है, कॉल की तरफ अपनानी है। तो क्रूड ऑयल में समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? अब बोलेंगे सर, बोला सर इतनी कैपिटल तो नहीं। तो देखो दोस्त, एक बात मैं बताऊं, बिना कैपिटल के आप मार्केट में मत आइए। मैं आपको बार बार समझाता हूं, आपके पास अगर कैपिटल 10,000 से कम है, 20,000 से कम है, तो फिर मत करिए। इससे अच्छा आप वहां चले जाइए, आप डेल्टा एक्सचेंज में चले जाइए, वहां पर आप 5,000 से भी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्लीज समझिए, आज के डेट में आपको बिना 20,000 30,000 के आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आप ओटीएम बाई करेंगे, ओटीएम में आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 90% की होती है। आप ये समझिए इस मार्केट का गेम, एक गेम समझिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, आप बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको खुद आंखें आपकी खुल जाएगी। बोला हाँ यार, हम तो कभी इसके बारे में सोचते नहीं। ठीक है, आपको लगेगा हाँ यार, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मार्केट में ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि भाई आपके पास अगर कैपिटल है, चलिए मान ले 20,000 रुपये है आपके पास, तो 20,000 में आप आराम से ये प्लान बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर 5,000 रुपये आप किस में लगा देंगे, 5,000 रुपये आप यहाँ पर लगा देंगे मिनी में। मान लीजिए 2 लाट आपने लिया, मिनी में आपने लगा दिया 5,000 रुपये, आपके पास 15,000 रुपये बचे हुए, तो 15,000 से आप आराम से 1 लाट आप मैन में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर काम होगा। चलिए ऊपर की तरफ भी आपको मैंने बता दिया, ऊपर की तरफ आपको क्या प्लान करना है कि जब आपके डायरेक्शन में मार्केट बिल्कुल जाने लगे, आपको पता लग जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल सपोर्ट ले रही है मार्केट। क्योंकि सपोर्ट लेने का क्या कारण, देखिए ट्रैप आप कितने में होते हैं, ट्रैप आप सिर्फ इतने में ही होते हैं, आप यकीन करिए इतने एरिया में ही आप ट्रैप होते हैं। इसके बाद अगर ऊपर निकल गया तो फिर आप सही बच जाएंगे। और सेम यही एरिया आपकी है नीचे ट्रैप होने के लिए, अरे यही है ना, इतने में तो आप ट्रैप हो जाते हैं, हो गया, इतने में आपको बड़ा लॉस दिखाई देना शुरू होता है और इतने में हम एग्जिट मान लेते हैं। इसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ध्यान रखने की, ये एरिया जो है, मान लीजिए आपकी ट्रैपिंग जोन है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, आपका रेजिस्टेंस है, आपकी क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल लो कर देनी ही क्वांटिटी आपकी। और जब आप लो कर देंगे क्वांटिटी तो आपको डर नहीं लगे मार्केट में। यार समझो, डर का ही पैसा आपका नुकसान करता है, बाकी कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आई? अब हम आपको कई बार क्या बताए कि भाई आप ऑप्शन बाई करते हैं तो आप उसके अपोजिट में कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, तो वही चीज है आपका। वहां पर आप हेजिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कैपिटल ज्यादा लग रही और हेजिंग तो हो रही ना, तो वही चीज आपका यहां पर मैं आपको बाइंग में बता दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कहां पर हम चलते हैं, इसमें नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में डिस्कशन करते हैं कि नेचुरल गैस में क्या कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल मूड माहौल में है नेचुरल गैस। और आपने देखा भी होगा एक्सपायरी के दिन हमने जो आपको चार्ट उससे पहले बना करके दिया था, आपने ट्रेड किया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया होगा।
जितने भी लेवल आपको दिए गए थे मैंने आपको क्लियर यहाँ पर 5 मिनट के अगर मैं लेवल आपको दिखाऊं तो ये आपका रेंज था। रेंज के बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे का आपका यहाँ पर कितना टारगेट बन रहा है, 350 का नीचे का आपका टारगेट बन रहा है। और ये इसके अगर ऊपर निकलता है 360 के ऊपर, अगर ये ऊपर निकलेगा तो आपका यहाँ पर कितने का टारगेट देगा, आपका 300 शायद आपका 83 या 86 का मैंने टारगेट आपको दिया था ना। और आई होप कि आपको यहाँ पर पूरे के पूरे टारगेट आपको मिले होंगे। चलिए, जो मिला नहीं मिला, किया ट्रेड नहीं किया, वो आपकी मर्जी है और आपका कैपिटल है। यहाँ पर सीधे सीधे हम मतलब मंडे के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। देखिए, एक बात आपको पहले बता दूं, आपकी ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कौन सी एरिया है आपकी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये आपका एसएल एरिया है, समझिए। और ये आपका यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नेचुरल गैस यहाँ तक नहीं आएगा, ये पहला आप समझिएगा। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा नहीं परसों ही आ जाएगा, नरसों ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। ठीक है, जब आप निराश हो जाएंगे ना, तब आपका इस जगह आएगा मार्केट, और आना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर आपके एक्टिव है ना, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, और इनको ये छोड़ने वाला नहीं है मार्केट। चाहे इस तरह से आपका यम पैटर्न बना करके आए, चाहे आपका इस तरह से कुछ आपका इस तरह से जो अभी आपका बन रहा है इस तरह से जाए कुछ ऊपर, इसके बाद फिर आपकी कंटिन्यू गिरावट करके आएगा जरूर। चलिए, तो अब आए कब आए वो हमें पता नहीं, लेकिन हमको चार्ट के मुताबिक यहाँ पर काम करना है, और चार्ट जो बोलेगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके लो से आप इस तरह से एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा कर देना। जब आप ये ड्रा करेंगे, आपको यहाँ पर 3 जगह आपको यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है। कौन कौन सा सपोर्ट नजर आ रहा है? पहला सपोर्ट तो आपका ये हो चुका है, यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर गई थी, फिर गिरावट किया, ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर गिरावट किया, ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, और यहीं पर फिर रुकी हुई है। ये आपका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी, ये आपका बेहद भयानक वाला सपोर्ट है ना, मतलब एक अच्छा सपोर्ट है। अब इसी चार्ट को अगर आप यहाँ पर 15 मिनट में ले जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ देखिए प्रारूप इसका दिखाई देगा, है ना, दिख रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, अब दूसरा चीज, ऊपर का हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ऊपर की कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, वापस हम एक्सटेंडर लाइन में जाएंगे, इधर से लेकर के एक हम इस तरह से कुछ लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये समझिएगा, ठीक है, ये वाला। ओके, अब ये लाइन हमने क्यों ड्रा किया, ये हमने लाइन क्यों ड्रा किया, हम चाहते तो इधर भी एक लाइन ड्रा कर सकते थे। यहाँ से देखिए, एक लाइन यहाँ से कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, शायद आपका यहाँ पर कुछ एंगल मिल जाए। कौन सा एंगल? चलिए, एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं, इसके जो ये वाला है ना, इसको लेकर के इस तरह से कुछ हम यहाँ पर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका देखिए एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए क्या क्या एंगल बना, आप बताइए। कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना बड़े भाई। देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या था, आपका सपोर्ट एरिया था। अब ये जा करके आपका यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरी, फिर ये जा करके रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरी। अब हो सकता है ना यहाँ पर जा करके आपका रेजिस्टेंस ले तो आपका 390 का यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए, मिल जाएगा ना। अच्छा, अब पीछे आइए, आप यहाँ पर देखिए, इधर भी देखिए क्या हुआ था, ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपकी कहीं ना कहीं जो हम बना करके आपको देते हैं, तो इसलिए ये वर्क करती है क्योंकि हम प्रीवियस ट्रेंड लाइन लेकर के चलते हैं, और आपको उसी तरह से ट्रेंड लाइन लेकर के चलना है। सिर्फ आपको 1-2 दिन का यहाँ पर चार्ट देकर के ट्रेंड लाइन नहीं बना लेना है, प्रीवियस ट्रेंड लाइन आपके यहाँ पर मैच होनी चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन आपकी सही कामकाज कर सकती है। तो लेवल जब ये हमने बना दिया तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चल गया कि हमको क्या कामकाज करना चाहिए। अब आप चाहें तो सपोर्ट में यहाँ पर बना सकते हैं। सपोर्ट का मतलब ये कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा और ये आपका यहाँ पर सिंपल आपका ये सपोर्ट बन गया, है ना। इसको आप यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर दीजिएगा, ये पता लग गया आपका सपोर्ट है। अब इसके नीचे गया तो कहाँ तक आपका लेवल दिखाई देगा, आप खुद बताइए। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से आपकी बाइंग हुई थी, बाइंग कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी, ये लेवल आपका, ये जो इस तरह से कैंडल बनाती है आपकी है पहला। तो ओबियस बात है कि अगर इसके नीचे यहाँ पर ये जाता है आपका नेचुरल गैस, तो यहाँ तक के लेवल तो आपको यहाँ पर मिल ही सकते हैं बड़े भाई, तो यहाँ तक आप ले लेना, दिक्कत कहाँ आ रही है। यहाँ तक आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, और फिर देखेंगे यहाँ पर हो सकता है इसके ऊपर यहाँ पर जाए, आपका ये रेजिस्टेंस ले, फर्दर आपकी गिरावट कर दे। ये कंडीशन आपके बन रहा है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या बना कि अगर इसी जगह से ये सपोर्ट लेता है, ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पर भी आपको कॉल का एक मौका देगा। स्टॉप लॉस आप इसका लगा लेना, सिंपल, समझ रहे हैं। एसएल आप इसका लगा लेना, टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। अब यहाँ पर जो आप ट्रैप वाली बात कर रहे हैं दोबारा, तो वो कैसे आपको यहाँ पर करना है काम, तो समझिए। अब देखिए भाई, ट्रैप तो इसमें भी होता है। आपको अगर ये लगे कि यहाँ पर भाई इसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप कॉल बाई करेंगे ना, कॉल जो आप बाई करेंगे वो मिनी में आप करिएगा, समझ रहे हैं आप मिनी में कॉल बाई करिएगा। जब आप मिनी में कॉल बाई कर लेंगे, अब मान लीजिए कि अगर इसके नीचे आपका आता भी है और आपको ट्रैप करता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 2-4 पॉइंट आपको ट्रैप करे। तो 2-4 पॉइंट में आपको लॉस कितना होगा, क्योंकि मिनी का लॉट साइज आपका 250 का है, तो अगर आपका 4 पॉइंट भी अपोजिट गया तो आपको यहाँ पर 1000 का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
लेकिन आप ये समझिए कि अगर इसके नीचे चला गया, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा डिस्कशन है कि इसके नीचे जाने का मतलब हो गया कि लगभग आपका यहाँ तक का टारगेट देना। और मैं तो ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आप वेट करिए, मैं तो आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप मैन में जा करके आप यहाँ पर सीधे मारना 1 लॉट और 2 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर करना। तो 2 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हैं, चूंकि लॉट साइज आपका 1250 का है, अगर आप 2 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट, सबसे पहला तो आपका यहाँ पर जो लॉस आपने लिया था वो कवर होगा, दूसरा आपका यहाँ पर 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, खत्म। आप यहाँ पर सौदा एक बार निकल जाइए, खत्म करिए मौका। देन नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके नीचे क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर इसके नीचे कंटिन्यू फर्दर गया तो फिर हम और यहाँ पर पुट की तरफ और एंट्री करेंगे, मतलब अगले मैन में फिर हम पुट की तरफ एंट्री करेंगे। क्योंकि मार्केट अगर एक बार इसके नीचे चली गई तो आप ये समझ लेना कि आपका ये जो सपोर्ट बार बार बन रहा था ना, ये सपोर्ट अब आपका यहाँ पर टूट चुका है और मार्केट और फर्दर आपका कंटिन्यू यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ तक के लिए फिर आपको फर्दर टारगेट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको फिर मैन में ही एंट्री करना है, आपको मिनी में एंट्री नहीं करना है। अब बात ये आती है दूसरे की। दूसरा चीज़ देखिए, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 20,000 की कैपिटल है, समझिए आपके पास अगर 20,000 का कैपिटल है, यहां पर आप क्या करिए कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है ये सपोर्ट लेकर के मार्केट आपके ऊपर जाएगी ना, आपको लग रहा है, यहां पर आप क्या करिए, आप मिनी का फ्यूचर आप बाई करिए। ठीक है, आप मिनी का फ्यूचर बाई कर लीजिए और इसका एटीएम, जो आपका एटीएम चल रहा हो, मान लीजिए कि आपका 370 का आपका एटीएम, समझ रहे हैं, एटीएम, उसकी आपको पुट आपको बाई कर लेना है, एटीएम की पुट बाई कर लेना है। आपने क्या किया, यहाँ पर हैज कर दिया। अब जैसे आप हैज करेंगे तो आप 20,000 में, लगभग 20-22,000 में हो जाता है इसका। तो अगर मार्केट तो आपके डायरेक्शन में गया तब तो बहुत बल्ले बल्ले आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस पूरे के पूरे हैं, 100% है, और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आपको दिखा कि नहीं यार मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये आपका लास्ट सपोर्ट है, आपको भी पता लग रहा है कि नहीं ये मेरा यहाँ तक लास्ट सपोर्ट है, तो यहाँ तक में आपको कितना लॉस होगा, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 700 से 800 रुपए का लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका यहाँ पर लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी एक पुट भी बाई करके रखा हुआ है, वो भी डेल्टा कितना, 0.5 डेल्टा का आपने यहाँ पर पुट बाई करके रखा है। तो अगर आपका फ्यूचर 10 पॉइंट आपकी गिरावट करता है, समझिएगा, अगर आपकी फ्यूचर 10 पॉइंट की गिरावट करता है तो वहां पर आपका 5 पॉइंट आपका कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपका पुट प्रोटेक्ट करेगा, सिर्फ आपका 5 पॉइंट का ही लॉस होगा यहाँ पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर निकल जाना, और जब आप यहाँ पर निकल गए छोटे से लॉस में, इसके बाद आप उल्टी गेम खेल देना, मतलब यहाँ पर आप फ्यूचर को सेल करना और उसके अपोजिट में आप कॉल बाई कर लेना। मेरी बात क्लियर हुई बड़े भाई? इस तरह से आपको हैजिंग का प्लान बनाना है और इस तरह से आपका हैजिंग के साथ ट्रेड करना है, तब जा करके आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, नेचुरल गैस में हैजिंग से बेस्ट स्ट्रेटजी कुछ है ही नहीं। अगर आप यकीन करिए, आपके पास कैपिटल है ना, नेचुरल गैस में आपने हैजिंग कर दिया और वो भी मिनी में, आप नाइट भर होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर लॉस आपका अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आपने अभी क्या किया होगा सैटरडे को, बहुत से लोग कॉल बाई करके गए होंगे, नहीं उनको लगा होगा नहीं नहीं मार्केट तो बहुत गिर गई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब कॉल वालों को नींद नहीं आ रही होगी रात भर, अरे अब क्या करें, अब तो गया, और वो भी गिफ्ट निफ्टी को देख करके तो और नींद नहीं आएगी। वो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था क्या कारण है, क्यों मार्केट नीचे जाएगी, कारण मैंने आपको सब कुछ कल बता दिया था। क्योंकि वहाँ पर फंसाया गया बायर को, नीचे से जो आपकी बाइंग आई है लास्ट टाइम, वहाँ पर आपके बायर को फंसाया गया, वो जानबूझ के फंसाया गया कि नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर बायर फंस जाए, इसके बाद हम चाहे गैप डाउन ओपनिंग दे दे, चाहे आपका कहीं भी ओपनिंग दे करके फिर मार्केट आपके नीचे जाए। तो ये पूरा का पूरा प्लान होता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तब जा करके आपको काम करना। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, कभी भी नेक्ड आपको पोजीशन नहीं लेकर के जानी है। जो तो पुट लेकर के गए हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, उनको तो प्रॉफिट होना तय है, लेकिन ज़्यादा भी उनको प्रॉफिट नहीं हो गया मत समझिए कि नहीं उनको तो बहुत, उनको बिल्कुल लॉटरी लग जाएगी। अरे भैया 2 दिन का थीटा डी के होगा उनका। मेरी बात क्लियर हो रही है? खास तौर पर अगर आप ओटीएम लेकर के गए हैं तो ओटीएम में तो ज़्यादा आप सपने मत देखना। हाँ, अगर आप एटीएम लेकर के गए होंगे तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, हैजिंग के साथ ट्रेड करें। बाकी यहाँ पर नेचुरल गैस में भी आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करके दे दिया। टारगेट आपके बिल्कुल यहाँ तक के हो सकते हैं, अगर वापस ये रिटर्न करेगा, ये इसका ब्रेकआउट किया तो फिर नेक्स्ट आपका 400 बन का भी टारगेट आपको तैयारी रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बीच बीच में कुछ न कुछ आपको अपडेट देता रहता हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।